डेडपूल एंड वुल्वरीन ना सिर्फ वेड विल्सन और लोगन की कहानी है, पर जितने कैमियोज इस फिल्म में है वो अपनी ही कहानी कह सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे कैमियोज की जो डेडपूल वुल्वरीन में दिखे थे इन डिटेल। पर वुल्वरीन को गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, इसीलिए वुल भी कहना चाहता है अगर फिल्म नहीं देखी तो वीडियो स्किप कर दो और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर घंटी। प्लस लाइक सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज, नहीं तो वुल भी को गुस्सा आ जाएगा। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। तो फिल्म की शुरुआत में ही डेडपूल 2 की एंडिंग सीन को दिखाया जाता है जहां केबल की टाइम वॉच को लेकर डेडपूल वेनेसा को बचाता है। एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन के इस सीन में आपने पहले इटरेशन को मारता है और फाइनली रायन रेनॉल्ड्स को मारता है जो ग्रीन लैंटर्न का स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। और उसी के बाद दिखाया जाता है कि वेड पहुंच गया है सीक्रेट टाइमलाइन 616 में जहां डेट लिखा है मार्च 2018 जहां कैमियो करते हैं हैप्पी होगन यानी कि जॉन फेवरो। ये कैमियो वाला सीन इन्फिनिटी वॉर के पहले घटित हो रहा है जो एमसीयू के टाइमलाइन के हिसाब से मई 2018 में घटित हुआ था। ये स्पाइडरमैन होमकमिंग के समय हो सकता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद फेवरो ने आयरन मैन 1, आयरन मैन 2 को डायरेक्ट किया और एज हैप्पी उन्होंने अपीयरेंस किया था स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन नो वे होम और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में आयरन मैन 1, 2, 3 के अलावा। और हाँ, एंड गेम के आखिरी पलों में भी वो थे जब स्टार्क की मौत का शोक मना रहे थे सब लोग। यहाँ वेड आया है एवेंजर्स को ज्वाइन करने के लिए और उसका इंटरव्यू ले रहा है हैप्पी। इनफैक्ट ट्रेलर में सुनाई देने वाला ये लाइन इसी सीन का पार्ट है। I know I turn everything into a joke, but I care. And I want to use that for something important. हैप्पी हालांकि उसके एवेंजर्स एप्लीकेशन कर देता है रिजेक्ट क्योंकि लाल पगला किसी टीम का पार्ट हो सकता है क्या। इस सीन में वेड हैप्पी को कहता है कि आर यू अ शॉफर, जो हैप्पी के इनिशियल रोल पर रेफरेंस है जहां वो स्टार्क का ड्राइवर फिर बॉडीगार्ड फिर मैनेजर बना। तो इसी सीन में ग्विनेथ पैल्ट्रो का चेहरा भी दिखता है। फोर्ब्स मैगजीन के कवर में ये वही कवर है जो आयरन मैन 3 में दिखा था। उसी के बाद जब डेडपूल को टीवी में ले जाया गया वो टीवी के स्क्रीन पे देखता है थॉर को रोते हुए एज डेडपूल नीचे घायल पड़ा हुआ है। हालांकि मुझे लगता है ये क्लिप थॉर द डार्क वर्ल्ड के इस सीन से लिया गया है जहाँ लोकी की जगह डेडपूल को डाल दिया गया है। मैथ्यू मैकफेडन का किरदार कहता है कि ये चीज फ्यूचर में होगी यानी कि सीक्रेट वॉर्स में दिख सकता है ये चीज। अपनी दुनिया को बचाने के लिए वुल्वरीन की खोज में निकल जाता है टीवी के टेम्पलेट को लेकर वेड, जहां दिखते हैं वुल्वरीन के कई सारे मोन्टाजेस। और दिखता है इस फिल्म का सबसे सरप्राइजिंग कैमियो हेनरी कैविल एज वुल्वरीन या फिर डेडपूल उसे कहता है कैवलरीन। पहले देखता है उनका चिजल बॉडी कैसे बना है इस आदमी ने ये डोले पता नहीं। फिर देखते हैं वो बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट हेयर स्टाइल और दाढ़ी के साथ एज वुल्वरीन। यहाँ डेडपूल उस चीज पर ही रेफरेंस करता है जिस तरह से डीसी ने उन्हें वापस लाया और फिर मना कर दिया। एक्चुअली हुआ था कि ब्लैक एडम के दौरान ड्वेन जॉनसन ने हेनरी को रिक्वेस्ट करके वापस लाया कि वो सुपरमैन के रोल के लिए वापस आ जाए। The hierarchy of power in the DC universe is about to change. पर फिर गन साहब आए और हायरार्की सचमुच में बदल गई और हेनरी कैविल को फिर से निकाल दिया गया। ये उसी चीज पर कटाक्ष है। तो लाल पगला ले आता है एक लूजर वुल्वरीन को और फिर पैराडॉक्स दोनों को कर देता है प्रून, जो कॉन्सेप्ट लोकी सीरीज में तो इंट्रोड्यूस किया गया जिसे करने से लोग मरते नहीं पर पहुंच जाते हैं वॉइड में जहां अलायत नाम का एक राक्षस उनको निकल जाता है। दोनों वॉइड में पहुंच जाते हैं और फिर करते हैं एक आइकॉनिक फाइट। उनके फाइट को इंटरप्ट करता है किरदार इसकी आवाज जानी पहचानी लगती है। ये किरदार उनको वार्न करता है कि कैसेंड्रा नोवा की चीलों की टोली आ रही है। ये किरदार निकलता है क्रिस एवंस, जिसे देख के डेडपूल हो जाता है एक्साइटेड। एवेंजर्स एंडगेम के एंडिंग के बाद एमसीयू में फिर से दिखे हैं। डेडपूल हो जाता है एक्साइटेड क्या अब उसे ये तकिया कलाम सुनने को मिलेगा जो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में आधा सुनने को मिला था Avengers! और एवेंजर्स एंडगेम में पूरा सुनने को मिला था। उसे लगता है ये क्रिस एवंस एमसीयू का कैप्टन अमेरिका है। Not exactly. पर ये क्रिस एवंस हमारा 616 का कैप्टन अमेरिका है ही नहीं, पर है फॉक्स के यूनिवर्स का जॉनी स्टॉर्म जो अपना तकिया कलाम कहता है। क्रिस ने 2005 और 2007 की फैंटास्टिक फोर फिल्मों में जॉनी स्टॉर्म का किरदार निभाया था जो एक बिग्रेल, फ्लर्ट, कैसेनोवा ब्रैड था हमारे शरीफ कैप्टन अमेरिका बनने से पहले। इस कैसेंड्रा की टोली में शामिल है सेबरटूथ, टॉड और पायरो। ये सेबरटूथ लिव शाइबर का सेबरटूथ नहीं है जो एक ओरिजिन वुल्वरीन में दिखा था, पर यह है रेसलर टायलर मेन का सेबरटूथ जो 2000 की एक्सपेन में दिखा था। सेबरटूथ है विक्टर क्रीड जिसके म्यूटेंट पावर जब उजागर हुए उसने गलती से अपने भाई को मार दिया। के बाद उसके पिता ने उसे बंदी बना के रखा और टॉर्चर किया। एक दिन सेबरटूथ वहां से निकल गया और अपने पिता को मार दिया उसने। बड़े होने पर उसे मालूम पड़ा कि उसके भाई को लोगों ने मार दिया है। तब से शुरू हो गई वुल्वरीन वर्सेस सेबरटूथ की राइवलरी जो कॉमिक्स में बहुत फेमस है, आइकॉनिक है, जो डेडपूल प्रेफर करता है। People have waited decades for this fight. It's सेबरटूथ और वुल्वरीन के बीच होती है फाइट जहां वुल्वरीन ने टायलर मेन के सेबरटूथ के सर को धड़ से अलग कर और डेडपूल उसके कटे सर को लेके घूमता है। एरन स्टैनफोर्ड दिखते हैं स्पाइरो जिन्होंने 2003 की X2 और 2006 के एक्समैन द लास्ट स्टैंड में ये किरदार निभाया था। पायरो एक ऐसा म्यूटेंट है जो आग को कंट्रोल कर सकता है। फिल्म में पायरो जो अपीयर होता है रेड स्कल की गाड़ी में
जहाँ टोनी स्टार्क का चित्र लगा हुआ है। पायरो का फिल्म में काफी लंबा चौड़ा रोल है, जहाँ पहले वो जॉनी को रोकता है, फिर कैसेंड्रा को डबल क्रॉस करता है और फाइनली कैसेंड्रा उसे मार देती है। वही टॉड अपीयर होता है फैंटास्टिक फोर की गाड़ी फैंटास्टिक कार में। 2000 के एक्समैन में टॉड को निभाया था रे पार्क ने और एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में इसी किरदार को निभाया था एवन जॉनिंग ने। टॉड कॉमिक्स में एक विलेन है जो हंच होकर चलता है और उसकी ताकत है उसकी मेंढक की जीप। यहाँ रे पार्क ही अपीयर हो रहे हैं एज टॉड, जिनका लाडली छुटपुट रोल ही है। जहाँ छुटपुट किरदारों की बात हुई, कुछ एक्समैन विलेन किरदार कैसेंड्रा के अड्डे में दिखते हैं, जिनमें शामिल है कैस्टिलो, एज़ेज़ल, थंडरस्ट्राइक, कैलिस्टो जो ओमेगा नाम की टीम की लीडर बन गई थी। उसका मेन पावर है कि वो सेंस कर पाती है कि किस म्यूटेंट के पास कितना और क्या पावर्स है। डानिया दिखी थी एक्समैन द लास्ट स्टैंड में। एज़ेज़ल था एक म्यूटेंट जिसका शरीर लाल रंग का है और एक पूंछ भी है उसके पास। एज़ेज़ल सबसे पुरानी म्यूटेंट में से एक है जो इंटरडिमेंशनल टेलीपोर्टेशन कर सकता है। यूरिको ओयामा एक साइबॉर्ग जिसके पास सेल्फ रिपेयरिंग मशीन बॉडी है और डेडली एडामेंटियम क्लॉज भी, बिल्कुल वुल्वी की तरह। जगरनॉट भी शामिल है यहाँ पर। मतलब क्या ये विनी जोन्स है जिन्होंने जगरनॉट का किरदार निभाया था 2006 की रिलीज एक्समैन द लास्ट स्टैंड में। I'm the Juggernaut, bitch! नहीं, ये विनी जोन्स नहीं है, कोई और एक्टर ये रोल निभा रहा है। जगरनॉट एक केन मार्को है, प्रोफेसर एक्स का सौतेला भाई। जगरनॉट जाना जाता है उसकी भरपूर ताकत के लिए और जगरनॉट एक्समैन की फिल्मों के अलावा डेडपूल 2 में भी दिखा था। जगरनॉट के इतने सारे वर्जन पर ऑब्वियसली डेडपूल कटाक्ष करता है जब वो कहता है दिस इज जगरनॉट वर्जन 5। फिल्म में उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। उसके हेलमेट को लेकर डेडपूल एंड फ्रेंड्स पर मैं बाद में आऊंगा, वो सब लोग प्लान करते हैं कि कैसेंड्रा को हराने का एक ही तरीका है जगरनॉट के हेलमेट को यूज करना, जो वो लोग कैसेंड्रा को पहना देंगे ताकि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल ना कर पाए। साइलो का एक वर्जन भी दिखता है यहाँ पर। बेट्सी ब्रेडॉक है एक म्यूटेंट जिसकी मेन पावर्स है टेलीपैथी और वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर सकती है एक पिंक तलवार के थ्रू। और ये एक्टर टीवी सीरीज वाला ब्लेड का किरदार निभा रहा है। लोकी सीरीज में दिखे राक्षस अलायत दिखता है और जस्ट इन केस हम भूल गए, डेडपूल हमें याद दिलाता है कि अलायत पहली बार दिखा था लोकी सीजन 1 एपिसोड 5 में। अलायत को बनाया था कैंग के एक वेरिएंट ह्यू रिमेज ने। इस फिल्म में दिखाया गया है अलायत को कैसेंड्रा कंट्रोल कर रही है वो। इनके अलावा एक किरदार तो डायरेक्ट पनिशर के कॉमिक से लिया हुआ ये बंदा हो है द रशियन। मुझे लगता है कि रायन रेनॉल्ड्स और राइटर्स ने इस किरदार को 2004 रिलीज मूवी द पनिशर से लिया है, जहां एक्टर केविन नैश ने निभाया था रशियन का किरदार। पर असली कैमियोस का जमावड़ा आता है अब, जहाँ रेजिस्टेंस ग्रुप के दर्शन होते हैं यहाँ पर, जिनमें सबसे पहला चेहरा दिखता है जेनिफर गार्नर का किरदार इलेक्ट्रा। गार्नर ने इलेक्ट्रा का किरदार 2003 की बेन एफ्लेक स्टारर डेयरडेविल में निभाया था। फिर 2005 में उनको अपनी फिल्म मिली थी जो बहुत बुरी थी। एक वक्त पर डेयरडेविल पर भी रेफरेंस होता है जहाँ बताया जाता है कि डेयरडेविल वॉइड में मर चुका है, जिस पर डेडपूल कहता है आई एम सॉरी और इलेक्ट्रा कहती है इट्स ओके। काइंड ऑफ कटाक्ष है जेनिफर के डाइवोर्स पर, क्योंकि डेयरडेविल का किरदार उनकी यूनिवर्स में निभाया था बेन एफ्लेक ने, जिनसे उनकी उस फिल्म की शूट के दौरान प्यार हुआ, शादी हुई, फिर डाइवोर्स भी हो गया। फिर निकलता है वो किरदार जिस पर सबसे ज्यादा ताली बजी थी मेरे थिएटर में, वो थे ब्लेड मार्शल अली नहीं वेस्ली स्नाइप्स एज ब्लेड। इस किरदार को उन्होंने आइकॉनिक 1998 फिल्म ब्लेड में, फिर उससे भी आइकॉनिक सीक्वल 2002 की ब्लेड 2 में और फाइनली उन दोनों से ना के बराबर आइकॉनिक 2004 की ब्लेड ट्रिनिटी में निभाया था। पर खबरें उस दौरान ये थी कि रायन और वेस्ली के बीच उस फिल्म के दौरान संबंध कुछ खास अच्छे नहीं थे, जिस पर रेफरेंस भी होता है यहाँ जब वेस्ली स्नाइप्स डेडपूल से कहता है आई डोंट लाइक यू, डेडपूल जवाब देता है यू नेवर डिड। ब्लेड अपनी मूवी से डायलॉग भी बोलता है इस फिल्म में। Some motherfuckers are always trying to ice skate uphill. और मार्शल पर कटाक्ष करते हुए कहता है आई एम द ओनली ब्लेड, क्योंकि मार्वल से ब्लेड नहीं हो रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। फिर दिखता है ताश का पत्ता और स्क्रीन में अपीयर होते हैं बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में चैनिंग टेटम एज गैम्बिट, जिसका डेडपूल मजाक उड़ाता है कि वो हॉकाई का सुपर हीरो वर्जन लग रहा है। अब ये गैम्बिट पर मजाक है या हॉकाई पर ये पता नहीं। कई सालों पहले चैनिंग के साथ फॉक्स वाले एक सोलो गैम्बिट मूवी बनाना चाहते थे जो चैनिंग का सपना था। Sorry, I couldn't help myself. चैनिंग को कॉमिक कॉन में भी स्टेज में बुलाया गया था, पर अफसोस ऐसा हो ना पाया। इसीलिए गैम्बिट ये भी कहता है कि शायद उसका जन्म वॉइड में हुआ है क्योंकि उसकी फिल्म कभी बनी नहीं। गैम्बिट है रेमी लेबो जो मेंटली काइनेटिक एनर्जी को क्रिएट, कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। वो बहुत ही स्किल्ड था कार्ड थ्रोइंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बो स्टाफ का इस्तेमाल करने में। ये सब कुछ फिल्म में दिखाया गया है। चैनिंग एक इंटेंशनली फनी कॉकेशियन एक्सेंट में बात करता है क्योंकि गैम्बिट कॉमिक्स में कॉकेशियन एरिया से आता है जिसका वेट भर के मजाक उड़ाता है। और चौथी मेंबर निकलती है डैफ्ने कीन एज X-23। डैफ्ने दिखी थी आइकॉनिक एक्समैन मूवी लोगन में एज अ बच्ची जिस पर वुल्वरीन के खून को लेकर एक्सपेरिमेंट किए गए थी। X-23 है लॉरा किनी जिसके पास भी वुल्वरीन की तरह क्लॉज और रीजेनरेटिव पावर्स है। लोगन मूवी में दोनों लोगन और लॉरा के बीच एक बाप बेटी का रिश्ता डेवलप हो गया था। आखिर में लॉरा मरते हुए लोगन को कह देती है ये। खैर उसी इमोशन का इस फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है जहां हमारे वुल्वरीन को जगाने के लिए लॉरा का इस्तेमाल किया जाता है। लोगन फिल्म का रेफरेंस करते हुए लॉरा उस फिल्म में पहने चश्मे को भी पहनती है इस फिल्म में। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि X-23 10005 में पहुंच जाती, यानी कि
हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ब्लेड, इलेक्ट्रा, गैम्बिट भी उसी दुनिया में पहुंच गए होंगे क्योंकि उनकी दुनिया तो अब खत्म हो गई है। वैसे इस गुफा में वांडा की मूर्ति भी दिखती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वंडेगर माउंटेन वाली गुफा में भी दिखी थी। क्या ये दर्शा रहा है कि हमारी वांडा उस पहाड़ के गिरने के बाद पहुंच जाती है वॉइड में, इसीलिए ये मूर्ति यहाँ दिखती है कि इसी तरह वांडा एमसीयू में वापस आएगी? देखना इंटरेस्टिंग होगा। कुछ वॉइस कैमेरास भी दिखते हैं डेडपूल कॉप्स के सीन के समय, जिनकी सिर्फ आवाज सुनाई देते हैं, अनफॉर्चुनेटली चेहरा नहीं दिखता। डेडपूल जिसे आवाज दी है ब्लेक लाइवरी ने, टेलर स्विफ्ट ने नहीं। हेडपूल जिसे आवाज दी है नेथन फिलन ने। काउबॉय डेडपूल एके डेडपूल किड जिसे आवाज दी है मैथ्यू मैकॉने ने। किडपूल दिखता है यहाँ पर, किरदार को आवाज दी है रायन और ब्लेक की बेटी आइनेस रेनल्ड्स ने। बेबी पूल भी दिखता है जिसे आवाज दी है ब्लेक और रायन की दूसरे बच्चे ओलिन रेनल्ड्स ने। इसके अलावा रायन के फुटबॉल क्लब ब्रेक्सम एएफसी का एक डेडपूल दिखता है जिस किरदार को निभाया उसी क्लब में खेलने वाले फुटबॉलर पॉल मलिन ने। फाइनली सबको लग रहा था कि जो टीवी लोकी सीरीज में दिखा था और जो टीवी डेडपूल में दिखा है वो अलग है, क्योंकि उस लोकी सीरीज से कोई भी किरदार यहाँ कैमियो करते हुए नहीं दिखता। पर यह शक गलत साबित होता है जब कैमियो करती है वुनमी मोसाकू एज हंटर P15 जो शायद अब टीवी जज बन गई है। उसे 1005 यूनिवर्स में कुछ प्रॉब्लम्स दिखते हैं क्योंकि वहाँ पैराडॉक्स अपना टाइम रेपर लगा रहा है ताकि वो दुनिया जल्दी खत्म हो जाए। और फिर भी क्लाइमैक्स में वो पहुंच जाती है पैराडॉक्स को पकड़ने। रॉब डेननी के पीटर से नैना भी लड़ाती है और फाइनली कुछ बड़ा दिखाना चाहती है डेडपूल और नंगू वुल्वरीन को। लाइक सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। डेडपूल वुल्वरीन से रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कुछ रिसेंट वीडियोस आखिर में है, चेक आउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे MCU रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।